जिनको शुगर है उनके लिए शुगर फिट टाप की दवा वहां है, 3 महीने खाओ शुगर डाउन, नॉर्मल हो जाएगी। और जिनका पेट बड़ा हो रहा है, पेट कड़ा है, पेट बड़ा है, पेट इंडिया गेट है, बहुत बड़ा है, वे लोग मैदो हर चूरन 24 घंटे के अंदर पेट को अंदर खींच देगा। 1 महीना खा लो पेट खत्म, 2 महीना खाओ पीठ खत्म, 6 महीना खाओ तुम भी खत्म। ऐसे मैं तो उसको 2 दिन खाया, उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ रही खाने की। सब पूरा ऐसे लगाता है, अंदर लगता है सब पूरा साफ कर दिया झाड़ू लगा के। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कभी कभी सलाद खाया करो, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, टमाटर, ये सब छोटा छोटा काट काट करके उसमें हरी मिर्च काट के छोटी छोटी डालो, फिर नमक मिलाओ और फिर कटोरा में लो 250 ग्राम पाव भर और बैठ के खाओ प्रेम से। और 2-4 चना डाल दो भिगा कर उसमें फुला कर, 2-4 दाने मूंगफली के, फिर क्या टेस्ट बनेगा। दुनिया की कोई चीज़ में इतना टेस्ट नहीं जितना इसमें टेस्ट होगा। मैं इसको हांगकांग में खाया था, हांगकांग प्रवचन करने गया। हांगकांग देश से दूसरा समुद्र पार है और वहाँ इसी को खाकर सत्संग सुनाया। बुद्धि बहुत तेज हो गई। तुम भी खाओ, बुद्धिमान हो जाओ, साल भर खाओ, इतनी बुद्धि बढ़े कि अगली बार आऊँ तुम इधर बैठ के सुनाओ, मैं उधर बैठ कर सुनूं। बहुत अच्छी चीज है सलाद। और फिर एक चीज और बता देता हूं, बताऊं कि ना बताऊं? पेट का रोग सब निकाल दूं, बता दूं? बिना दवा का इलाज पेट का। ठीक से बोलो कि बताइए। हाँ ठीक है, अब ठीक। ये जो खिचड़ी होती ना, छिलके वाले मूंग की दाल 4 मुट्ठी और 2 मुट्ठी चावल, इतना अनुपात, और खिचड़ी बनाइए। और शाम को दूध, गाय का हो या भैंस का हो, 1 गिलास दूध या 2 गिलास दूध, 2 गिलास लो, 1 गिलास में तो तुम्हारे कुछ नहीं होगा, 2 गिलास कम से कम आधा लीटर दूध। और उसमें 1 नींबू निचोड़ दो। क्या निचोड़ना है? नींबू। क्या? नींबू। क्या बोलते हो? नींबू, लीबड़ा, लीबू हैं, नींबू। हाँ दो, नींबू निचोड़ दो, नीम मत निचोड़ देना, नींबू। और नींबू निचोड़ दो, 1 नींबू निचोड़ दो, 1.5 नींबू निचोड़ दो, और उसके बाद ढक के रख दो। ऐसे डब्बा बंद करके मत रखना, हल्का ढकना, थोड़ा एयर पास हो जाए, ऑक्सीजन आती जाती जाए। और सवेरे खिचड़ी बनाकर वही दही बन जाएगा और उसको उस खिचड़ी में मिला करके खाइए। अरे पेट के सारे रोग खत्म, पेट साफ, आंव खत्म, पेचिस खत्म, दस्त खत्म, बदहजमी खत्म, पेट का फूलना खत्म, गैस खत्म, और इतनी भूख लगेगी कि तुम्हारे घर का भोजन भी खत्म कर दोगे तुम। हाँ, ये मैं तो कर चुका हूं, वो बता रहा हूं आपको। हाँ, और आपके घर में अगर घर के पीछे जगह हो थोड़ी, तो उसमें देसी पपीता लगाइए 10 पेड़, 4 पेड़ अमरूद जामफल के लगाइए। सुबह सुबह पपीता खा लो यदि, और जामफल खा लो, 1 मूली चबा चबा कर खा लो, 1 गाजर खा लो, पेट की सारी बीमारी खत्म। कोई डॉक्टर फाक्टर का काम ही नहीं लगेगा। और सारी बीमारियों की जड़ पेट है। पेट सबका गड़बड़ रहता है, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा लगभग लोग खा लेते हैं। अगर अभी अभी समोसा आ जाए और यहाँ बीच वाले रास्ते में हम काउंटर लगवा दे, रख दे समोसा, 10 कुंटल समोसा रख दें, और चटनी रख दें 1 कुंटल, और मैं बोल दूँ कि मैं छिप जाता हूँ, इच्छा अनुसार खा लो, तो उसमें 1 भी समोसा मिल जाए तो बता देना। कोई तो 5-5 खा लेगा, कोई चबाएगा नहीं, कोई जेब में भी रख लेगा, और कोई चटनी, सब
एक डॉक्टर मेरे आश्रम पर आया और बोलता था परहेज से खाना चाहिए, और जब उसने खाना शुरू किया तो समोसा बना था तो 5 समोसा खाया और चटनी उठाकर पी लिया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब परहेज किया? अरे बोले ऐसा चांस कभी कभी मिलता, कल से परहेज कर लेंगे। ये मैं नहीं बताऊंगा किस प्रदेश की कहानी है, से वो डॉक्टर भी सुन रहा होगा लाइव टेलीकास्ट में, बोलेगा इज्जत ले डाला करते। और जब नींद आ रही हो तो थोड़ा सा आधा घंटा ही सो लेना, क्योंकि शरीर के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब शरीर नींद का झोंका लेता है, 20 मिनट भी सो लोगे तो आपके माइंड के अंदर वो लिक्विड बनता है जिससे पूरी बॉडी स्वस्थ रहती है। झट से सो जाया करो, होशियार बनो तुम। छत्तीसगढ़ डेंटल केयर सबसे मशहूर दांतों का दवाखाना, डॉक्टर रवि बैठते हैं वहां, उन्हीं का है 4-5 मंजिल का लिफ्ट सिस्टम। मैं गया उनके यहाँ, बड़ा प्रेम किया उन्होंने, कहा अस्पताल पूरा देख लो, तो पूरा सब देखा उनका। बोले 40 डॉक्टर यहाँ रहता है, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा डेंटल सेंटर है ये। तो हमने कहा डॉक्टर साहब सब दिखाया, एक कमरा ऐसा आपने दिखाया जिसमें बेडरूम है, उसको क्यों बनाया है? बोले गुरुदेव जब काम करते करते थक जाता हूँ, दांतों का ऑपरेशन करते करते नींद आने लगती है, तो अपने बेडरूम में आकर सो जाता हूँ, और बाकी डॉक्टर नर्स काम करते रहते हैं, मैं 1 घंटे सो लेता हूँ चादर ओढ़ के, और फिर उठता हूँ, मुंह धोता हूँ, फल खाता हूँ, फिर काम शुरू करता हूँ। एक डॉक्टर अस्पताल में बेडरूम बनाया है, तुम भी थोड़ा होशियारी करना, अपने घर में एक रूम ऐसा बनाना जिसमें शांति से सो सको। सब कचड़ा पचड़ा मत डालो। कितने घरों में तो रहने सोने की जगह ही नहीं है, सब कपड़ा उलझा पड़ा है, रजाई उलझी पड़ी है, गद्दा उलझा पड़ा है, खाट उधर टेढ़ी पड़ी है, लोटा लुढ़का पड़ा है, कोई जूठन पड़ी है, सब कचकच पचपच मचा हुआ है। तुम सोओगे कहाँ? और सोओगे तो तुम्हारे कान में पानी डाल देगा कोई। अरे जिंदगी में इतनी मेहनत करो, कम से कम एक अच्छा मकान तो खड़ा करो मेरे बाबू। तुम मुझे बाबा कहते हो, हम तुम्हें बाबूजी कहता हूं। एक मकान खड़ा करो, उस मकान में एक कमरा ऐसा बनाओ जिसमें शांति से सुबह शाम ध्यान करो, साउंड सिस्टम टॉप का लगाओ, प्रवचन सुनो, और उसी में कम से कम थोड़ा व्यायाम भी किया करो। पति पत्नी जब जिसको टाइम मिल जाए व्यायाम करो, शरीर ताजा रहेगा, मन में शांति रहेगी। इतनी तो उन्नति करो।